कुर्सी टूटी है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? द चेयर इज ब्रोकन, द चेयर हैज ब्रोकन, द चेयर हैज बीन ब्रोकन। इन तीनों सेंटेंसेस के बीच क्या डिफरेंस है और किस जगह पर तीनों सेंटेंसेस को यूज किया जाता है, चलिए देखते हैं। द चेयर इज ब्रोकन। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो। इस सेंटेंस में इज के साथ ऐसा लगता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन होती है। हाँ, ये थर्ड फॉर्म तो है, बट यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? किसी चीज की को डिफाइन करना, किसी चीज के स्टेट को बताना। तो ये कुर्सी के स्टेट को, कंडीशन को बताने का काम कर रहा है। तो द चेयर इज ब्रोकन, यानी कुर्सी किस कंडीशन में है? टूटी हुई है। तो इसकी हिंदी होगी कुर्सी टूटी हुई है। तो इंग्लिश में बोलेंगे द चेयर इज ब्रोकन। द चेयर इज ब्रोकन, यानी जब भी किसी चीज की स्टेट और कंडीशन को बताना हो तो हम इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। जैसे और भी एग्जांपल लेते हैं। दरवाजा बंद है, द डोर इज क्लोज्ड, द डोर इज क्लोज्ड। खिड़की खुली हुई है, द विंडो इज ओपन, द विंडो इज ओपन। अब आप यहाँ पर सोच सकते हो, यहाँ ओपन के साथ ईडी क्यों नहीं लगा? क्योंकि ओपन जो है, ओपन वर्ड जो है, ये वर्ब की तरह भी काम करता है, ये ऑलरेडी एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। तो इसमें ईडी लगाने की जरूरत नहीं है, इसे एडजेक्टिव बनाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावे मैं कुछ लिस्ट दे रही हूँ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म्स हैं और एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। हम इज एम आर के साथ इसका यूज इजिली कर सकते हैं, जो किसी भी चीज की कंडीशन और स्टेट को बताता है। तो चलिए दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। द चेयर हैज ब्रोकन। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसकी हिंदी मीनिंग होगी कुर्सी टूट गई है। हो सकता है किसी कारण से कुर्सी अपने आप टूट गई हो, या कुर्सी अभी अभी टूटी हो, किसी जंग लगने की वजह से, या पानी लगने की वजह से, या वजन की वजह से। किसी भी कारण से कुर्सी अपने आप टूट गई। इसका यूज द चेयर हैज ब्रोकन, इसका यूज बहुत ही कम होता है। तो चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। उसके वजन की वजह से कुर्सी टूट गई है, द चेयर हैज ब्रोकन अंडर हिज वेट। तो ये तो हो गया सेकेंड सेंटेंस। तो चलिए अब लास्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द चेयर हैज बीन ब्रोकन। यह एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, जिसकी हिंदी मीनिंग आती है कुर्सी तोड़ दी गई है, यानी कोई व्यक्ति के द्वारा या किसी के द्वारा कुर्सी को तोड़ दिया गया है। मान लो कि बच्चों के द्वारा कुर्सी को तोड़ दिया गया है, तो इंग्लिश सेंटेंस होगा द चेयर हैज बीन ब्रोकन बाय द चिल्ड्रन। इसी तरह और भी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे घर की सफाई कर दी गई है, द रूम हैज बीन क्लीन्ड। दरवाजा बंद कर दिया गया है, द डोर हैज बीन क्लोज्ड। खिड़की खोल दी गई है, द विंडो हैज बीन ओपन्ड। तीनों सेंटेंसेस को समझने के लिए आप एक ट्रिक लगा सकते हो। इज ब्रोकन कंडीशन स्टेट, हैज ब्रोकन खुद टूट गई है, हैज बीन ब्रोकन समवन यानी किसी के द्वारा तोड़ी गई है।